Hello guys, I'm Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Codetricks made by you, made for you. So let's now start today's GeoG problem. आज की GeoG की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोज जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं. अच्छा, ये बताओ सबसे पहले तो कि ये देखते ही कडानेज एल्गोरिथम किस किस को लगा, किस किस को ऐसा लग रहा है कि कडानेज एल्गोरिथम का ही कोई वेरिएशन है. फटाफट. अच्छा, अब जिसको नहीं लगाना अभी तक, वो भी एक बार सोचो क्या ये कडानेज एल्गोरिथम का ही कोई वेरिएशन है. ठीक है. ठीक है, सोच लिया. हाँ. तो अब आंसर है नहीं. नहीं, ये कडानेज एल्गोरिथम का वेरिएशन नहीं है. क्यों? देखो, कडानेज एल्गोरिथम के दो इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स है. सबसे पहला इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट तो कि उसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि एरे जो है ना, उसमें चाहे नेगेटिव आ रहे हो चाहे पॉजिटिव आ रहे हो, उसमें बस ये अपने को निकालना होता है कि कॉन्टिन्यूस सब एरे में मैक्सिमम जो सम है वो कितना आ रहा है. सही है. लेकिन इसमें क्या है, इसमें आप कभी भी नॉन नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड नहीं कर सकते सब एरे. ये बात जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नॉन नेगेटिव नंबर्स को कभी भी इंक्लूड नहीं करा जा सकता. ठीक है. बाकी सब तो ठीक है, सेम ही है, बाकी सब इतना कुछ टफ नहीं है. और वो उसमें कडानेज में नॉर्मली अपने को क्या देना होता है कि ना सम देना होता है. यहाँ पे चलो ठीक है, आउटपुट में वो तो कोई बड़ी बात नहीं थी, वो तो नॉर्मल वेरिएशन हो सकता था. बट ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे क्या है, जो ये एरे है उसमें अपन नेगेटिव इंटीजर्स को कभी नहीं ले सकते, नेगेटिव नंबर्स को कभी नहीं ले सकते. ठीक है. चाहे उनको लेने के बाद में जो अपना समय ना वो बढ़ जाए, लेकिन अपन नहीं ले सकते. ठीक है, क्लियर हो गया. अच्छा, अब जिन जिनको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है ना, उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. अपन बड़े आराम से सबसे पहले तो ये समझने वाले हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है. उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है. तो देखो यहाँ पे आओ. देखो यहाँ पे क्या था कि कुछ तो एरे दिया हुआ था और कुछ तो उसमें आउटपुट में लाना था. लेकिन यहाँ पे तो क्या है कि जो एरे में था वही आउटपुट में है. तो ऐसे ही कुछ है कि हमेशा एरे का एरे ही आउटपुट में लाना, नहीं ऐसा नहीं है. तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं. ये वाला देख लेते हैं. चलो ठीक है. इस वाले एग्जाम्पल को देखो. यहाँ पे क्या था, 1 2 5 माइनस का 7 2 एंड 3. ठीक है. अब यहाँ पे हुआ क्या कि 1 2 5 तक तो अपन ने एड ऑन किया, तब तक तो सारे नंबर्स पॉजिटिव ही आ रहे थे. जो भी आंसर आ रहा था पहले, जैसे 1 और 2 को एड ऑन किया तो आंसर आया 3. तो 3 में अगर 5 को एड ऑन किया तो नंबर कहीं ना कहीं बढ़ ही रहा है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. उसके बाद में जैसे ही कोई नेगेटिव नंबर आया, अपने को क्या करना था कि इस नेगेटिव नंबर को छोड़ना था. छोड़ दो. जैसे ही कोई नंबर आया, मतलब यहाँ तक का जो सम है वो कितना हो चुका है, 8. अब अपने को देखना है कि आगे कहीं 8 से ज़्यादा बड़ा सम मिल गया तो ठीक है. नहीं तो अपने को ये वाला एरे जो है वो आउटपुट में देना है. कौन सा सब एरे आउटपुट में देना है? जिसका जो सम है वो मैक्सिमम हो. जैसे इसका जो सम हुआ वो कितना हुआ, 8, जो कि हुआ मैक्सिमम. सही है. हाँ, बस. बस इतना सही करना था. चलो ठीक है. इतना तो अपने को क्लियर हो गया है कि बेसिकली करना क्या है कि एक कोई ना कोई तो अपने को सब एरे गिवन होगा. जैसे मान लो 1 2 3. ठीक है. यहाँ पे माइनस का 5 गिवन होता और उसके अंदर 9 गिवन होता, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? मतलब 9 आएगा. क्यों? बोला साफ सीधी सी बात है, 9 इसलिए आएगा इसका आंसर क्योंकि 1 2 3 का सम कितना होता. बोला 3 2 5 + 1 6. हाँ. और उसके बाद में क्या आ गया, नेगेटिव इंटीजर आ गया. नेगेटिव इंटीजर आते ही अपन ने क्या बोला कि बस यहाँ तक का तो एरे हो गया, इतना ही अपन ले सकते थे. और ये हो गया 6. और फिर और यहाँ से जब अपन ने एरे स्टार्ट किया तो इसका सम था 9, तो ऑफकोर्स सी बात है वही वाला लेंगे, 9 वाला. ठीक है. ओके, क्लियर हो गया. क्वेश्चन अपने को अच्छा समझ में आ चुका है. अच्छा, अब इसके अप्रोच कैसे बिल्ड करेंगे? अच्छा ठीक है. अब देखो इसमें अपने को क्या था कि आउटपुट में क्या देना है, पूरा का पूरा एरे देना है. जो भी अपनी मैक्सिमम साइज आ रही है वहां तक का पूरा एरे देना है. ठीक है. तो अब अपना नॉर्मली अगर अपन कोड की तरफ सोचे तो क्या हो सकता है कि एक फोर का लूप चलाएंगे. बिल्कुल सही बात है. इस पूरे के पूरे एरे के ऊपर एक फोर का लूप चलेगा. ठीक है. जैसे ये वाला बहुत सिंपल है, तो अपन का क्या करते हैं, ये वाला ले लेते हैं. 1 2 5 -7 4 9, ये ले लेते हैं. लेट्स सपोज एक रैंडम एरे लिया है अपन ने. ठीक है. अब इसके ऊपर अपन इटरेट करें तो इनिशियली जो अपन यहाँ पे आएंगे तो अपना जो एस मान लो सम है. ठीक है. जिसमें अपन पूरा सम बना रहे हैं, तो इसमें क्या आ गया, बोला 1. ठीक है. उसके बाद में फिर इटरेट करके इसके ऊपर भी आए तो बोला इन दोनों का सम कितना हो गया, बोला 3. ठीक है. फिर इसको भी एड ऑन कर दिया तो क्या हो गया, बोला 3 + 5 = 8. सही बात है. हाँ, बिल्कुल सही बात है. अच्छा, अब ये वैल्यू कौन सी आ गई, बोला नेगेटिव. सही है, नेगेटिव वैल्यू हो गई. नेगेटिव वैल्यू आती है, क्या करेंगे अपन इस सम को स्टोर करवा के कहीं पे रख लेंगे. जैसे मान लो कुछ भी मैक्स में स्टोर करवा के लिख लिया कि हाँ अभी तक अपने पास 8 आया है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना आई यहाँ पे ये है व्हाट्सो एवर 0 था, 0 से स्टार्ट हो रहा था. और जे अपना यहाँ पे किस पे खत्म हो रहा था, 2 पे. ठीक है. अभी तक का अपन ने स्टोर करवा के रख लिया है. सिंपल. उसके बाद में माइनस का 7 आया, इसको छोड़ा. उसके बाद में क्या किया अपन ने, 4 लिया. तो अब सब में वापस क्या हो गया, 0. और 0 में अपन ने किसको ऐड ऑन कराया, 4 को. सिंपल सी बात है. हाँ. फिर 4 के अंदर किसको ऐड ऑन कराया, 9 को. तो 4 और 9 कितने हुए, बोले 13. 13 हुए. हाँ, यहाँ पे अपना पूरा पूरा इसके ऊपर ट्रैवर्सल खत्म हो गया है. बिल्कुल सही बात है. तो लास्ट में ट्रैवर्सल खत्म होने के बाद में अपन एक और बार चेक कर लिया कि क्या अपना जो समय है उसमें आंसर बड़ा है मैक्स से. बोला हाँ, उसमें आंसर बड़ा है मैक्स से. बोला कितना है, बोला 13. बोला ठीक है, इसको रिप्लेस करवा दो. बोला ठीक है. तो अब मैक्स कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा.
और उसका आई और जे क्या हो गया, बोला जे तो इसका लास्ट हो गया, ठीक है, और आई क्या होगा, जो जे था उसमें जैसे अपन क्लस्टर कर देंगे तो अपन आई पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बस हो गया, हो गया, इतना ही कोड था। ये क्या कोड था एक बार दोबारा समझो। अपन ने क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ इस एरे के ऊपर ट्रैवर्स किया एक बार, ठीक है। ट्रैवर्स करते करते अपन ने क्या देखा, जब तक अपने पास पॉजिटिव वैल्यूज आई जा रही है तब तक तो सम कराते जाओ, ठीक है। और जैसे अपने पास पॉजिटिव वैल्यू हो गई तो अपन ने एक मैक्स नाम का कुछ तो इंटीजर बना रखा था, वहां पे स्टोर करवा दिया कि क्या उसमें जो पहले से वैल्यू थी अगर वो छोटी वैल्यू है कंपेरेटिवली, कि अभी अभी जो अपन प्लस करके आए हैं उससे, तब तो इसको स्टोर करवा दो, और अगर नहीं है तो उसमें क्या करो, नहीं है तो फिर आगे मूव ऑन कर दो। और जैसे अगर अपने को मिला कि हाँ ये वैल्यू छोटी थी, इन दोनों का जो सम था वो छोटा था, 13 था, तो 13 को इसमें रिप्लेस करवाया, और इसमें रिप्लेस करवाने के बाद में क्या है, अपने आई और जी को चेंज कर दिया, सिंपल। ठीक है, बस इसकी अप्रोच देख लेते हैं। अच्छा, अब किस किस को समझ में आ चुकी है इसकी अप्रोच, जिसको भी आ चुकी है ना, आई एनसेज देम कि एक बार खुद से इंप्लीमेंट करो, बिल्कुल भी ज़्यादा टफ कोड नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी इजी कोड है। अच्छा, लेंथ देख के लग रहा होगा थोड़ा बहुत टफ, लेकिन बिल्कुल नहीं है, ट्रस्ट में गाइस, बिल्कुल भी टफ नहीं है। एक बार खुद से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया अपन ने कि ना एक पेयर बना लिया, ठीक है। पेयर क्यों बनाया, पेयर मतलब ये पेयर ऐसे ही कुछ नहीं, बस अपने को क्या था, वो आई और जे जो संभाल के रखना था ना, जो अपन यहाँ पे रख रहे थे आई और जे, है ना, हाँ। बस इसको एक पेयर में दे देंगे अपन, कोई दिक्कत थोड़ी है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई और जे के लिए अपन ने एक पेयर बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इनिशियली अपन ने क्या बोला, वो जो पेयर है ना, हाँ, उसमें जो आई की वैल्यू मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको अपन फर्स्ट से डिनोट कर रहे हैं और लास्ट पॉइंट को अपन सेकंड से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने इनिशियली में क्या किया कि इस फर्स्ट को जीरो से इनिशियलाइज कर दिया और सेकंड को -1 से इनिशियलाइज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अपना क्या है, यहाँ से और यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो ऐसा पॉसिबल है, कभी भी बोला नहीं है, ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्या मजाक कर रहे हो। तो बस इसीलिए अपन ने क्या किया, इसको इनिशियलाइजेशन में ऐसा दे दिया कि हाँ ये कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में वही अपन ने दो पॉइंटर बना लिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक तो इंट आई, एक तो आई बना लिया, और एक जे टाइप का बना लिया, ठीक है। एक मैक्सिमम क्या बनाया जो अपन ने अभी अभी डिस्कस किया था, कि जिसमें अपन कंपेयर करवा लेंगे अपना आंसर और रख लेंगे, और एक सम नाम का बनाएंगे आपको, जो आपको दिख रहा है, जिसमें अपन हर बार एड ऑन करवाते जाएंगे, सही है। बिल्कुल सही बात है। अब अपना जे क्या था, जीरो था, ठीक है। जीरो था मतलब अपन यहाँ पे खड़े थे, अब यहाँ से अपन को पूरा ट्रेवर्स करना है, बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले तो अपन ने क्या चेक किया कि अभी जहाँ पे अपन खड़े हैं क्या वो वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो सीधा सीधा सम के अंदर एड ऑन करवा दो, बाकी सब एल्स पार्ट के अंदर है। हाँ, और जैसे अगर ग्रेटर देन जीरो सिर्फ एड ऑन करवाया और वापस इसको मूव ऑन करवा दिया, सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और जे को प्लस प्लस भी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो नहीं होती है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, एल्स में आना, एल्स में आके पहले ये चेक करना है कि क्या जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सम से छोटी है क्या। अगर जो सम है वो बड़ा हुआ तो मैक्सिमम के अंदर क्या डाल देंगे, सम डाल देंगे, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी उसका इंडेक्स होगा आई का, वो स्टार्टिंग इंडेक्स में डाल दिया, और जो भी अभी एंडिंग इंडेक्स है वो एंडिंग इंडेक्स में डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद में अपन ने क्या किया, बोला सम की वैल्यू क्या कर दी, जीरो, सम वापस जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, और आई को क्या कर दिया, जे+1, एंड जे को क्या कर दिया वापस +1, जे++ कर दिया, नथिंग मच। हाँ, और जैसे ही एक बार पूरा का पूरा वाइल का लूप खत्म हो गया, अपन ट्रैवर्स करके लास्ट तक आ गए। उसके बाद में भी अपन ने देखा था ना कि यहाँ तक अपन ट्रैवर्स करके आ गए, उसके बाद में अपन ने एक बार और चेक करवा लिया कि क्या पता लास्ट में उसका जो सम है, जैसे यहाँ पे 13 हुआ था, क्या पता लास्ट में इसका सम इससे बढ़ा गया हो, तो ठीक है, एक और बार चेक करवा लो, क्या दिक्कत है। हाँ, तो लास्ट में अपन आए, लास्ट में अपन ने आके वापस चेक करवाया किया, लास्ट में भी जो मैक्सिमम है वो छोटा हो गया है सम से, अगर हो गया है तो वापस ये कर दो, ठीक है। और उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला, ठीक है, वेक्टर बनाओ एक इंट नाम का आंसर, ठीक है। और फिर क्या बोलो कि एक फोर का लूप चला है कहाँ से, पी डॉट फर्स्ट, पी डॉट फर्स्ट क्या था, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू जहाँ से अपने को मैक्सिमम मिला था, ठीक है। वहाँ से चला है कहाँ तक, सेकंड तक की वैल्यू तक चलाया अपन ने, और आंसर में क्या पुश बैक कर दिया, जो भी उसकी एलिमेंट की वैल्यू थी वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, बस। और अगर लास्ट में अपने पास ऐसा कोई नहीं आता, ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं होता, जैसे मान लो ये पूरा का पूरा नेगेटिव से ही होता, -1 -2 -3, तो ऑफकोर्स अपने को कुछ लेना ही नहीं था। तो अगर अपने को ऐसा कुछ कंडीशन आ जाती है तो उसमें क्या होगा, अपना आंसर एम्प्टी होगा, यहाँ पे कुछ आएगा ही नहीं फॉर लूप में, आंसर अपना एम्प्टी होगा। आंसर अगर अपना एम्प्टी है तो अपने को क्या रिटर्न करवाना है, -1। तो ऐसे में पुश बैक कर दो -1 अगर आंसर एम्प्टी है तो, ठीक है। और लास्ट में क्या कराना है, आंसर को रिटर्न करवाना है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, ठीक है। इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ये अपना सबमिट करके अपन देख रहे हैं। हाँ, ये सबमिट हो चुका है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।